अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ। आज हम चोलिस्तान की धरती हासलपुर से बात कर रहे हैं। कल 4 बड़े इंसिडेंट वाक़यात हुए हासलपुर में और उसके बारे में बात करेंगे। 2 ख़ुदकुशियाँ हुई और एक जो है वो ट्रैफ़िक हादसा हुआ जो ज़बरदस्त ट्रैफ़िक हादसा था। एक गरीब शहरी को कुचल दिया जिसका कोई कसूर नहीं था बड़े ट्रालर ने। तो इसके बाद जो है एक बड़ी डकैती हुई हासलपुर में, एक ऐसे रोड पर जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। 5.5 लाख जो है वो लूट के ले गए और एक शहरी को जो है उन्होंने फायर भी मारे, 5 फायर लगे और वो ज़ख्मी हालत में जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये बेसिकली 4 वाक़यात जो है वो रूनुमा हुए। इससे पहले भी एक खुदकुशी हो चुकी है और कई डकैतियाँ हो चुकी हैं। हासलपुर में लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है और बेराह रवी का शिकार है। आप स्पेशली हम सबसे पहले ख़ुदकुशी पे बात करेंगे कि हमारे माशरे में जो है वो ख़ुदकुशी का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। अभी जो जितनी भी 2 या 3 ख़ुदकुशियाँ हासलपुर में हुई हैं, जब उनको देखा गया है, जब उनके बारे में पूछा गया है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो घरेलू नाचाकियाँ बताई जाती हैं, अदम बर्दाश्त बताई जाती है। और सबसे बड़ी जो रीज़न है वो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी जो है, बहुत सारी वजूहात जो है वो मिल के एक जगह पे जब इकट्ठी होती हैं तो घरेलू नाचाकियाँ होती हैं और लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में जो है मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। और फिर जो डिप्रेशन और स्ट्रेस जब बढ़ती है तो जो माशरे के कमज़ोर तरीन लोग होते हैं, और जब माशरा इतना कमज़ोर हो जाता है तो फिर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त है, डिप्रेशन है, या जो स्ट्रेस है, बेसिकली ये हमारे हुक्मरानों की जो गलतियाँ हैं उनकी वजह से है। क्योंकि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास आमदन है नहीं है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोग मौत की तरफ जो है वो जाना पसंद कर रहे हैं। ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। पहले इससे पहले वाक़यात जो है बहुत सालों में कोई नज़र आते थे, लेकिन ये एक वीक में 3 ख़ुदकुशियाँ हासलपुर में हो चुकी हैं और उसकी रीज़न जो है वो गुर्बत, महंगाई, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, अदम बर्दाश्त है। तो मैं स्पेशली अपने नौजवानों से बात करना चाहता हूँ, हासलपुर के नौजवानों से, पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूँ। ये इसका हल नहीं है। हमारा मज़हब इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। वो कहता है कि ये मौत हराम है और उसकी ज़िंदगी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है, दुनिया भी ख़त्म हो जाती है, आखिरत भी ख़त्म हो जाती है और मज़हब भी उसको ऑन नहीं करता। जो ज़िंदगी में आता है, और ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस ज़िंदगी की हिफाजत करो और जो मैंने रास्ता बताया है उस पे चल के इसको गुजारो, मुश्किलात का बर्दाश्त करो। ये दुनिया में मुश्किलात आती रहती हैं, भूख नंग जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी या डिप्रेशन ज़िंदगी का हिस्सा है, उससे निकलना है। हमने सब्र के साथ, आजमाइश के साथ, लेकिन इस तरह के इक़दामात हमें नहीं करने चाहिए। स्पेशली नौजवानों से जो है वो हमारी गुजारिश है कि वो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस वक्त का मुकाबला करें। ये वक्त भी जो है वो गुज़र जाना है। स्पेशली मैं वालिदैन से भी बात करना चाहता हूँ कि ये नो डाउट बहुत मुश्किल टाइम है और ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीरन हो चुकी है और एक वक्त की रोटी जो है वो अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हो चुकी है। तो इसकी वजह से वालिदैन भी जो है वो गुस्से का इज़हार करते हैं और बच्चों को बेजा डांटते भी हैं। और पहले उन्होंने उसको उस तरह गाइडलाइन नहीं दी, लेकिन अब मुश्किल टाइम है तो वो सारा गुस्सा जो है वो बच्चों पे उतारा जाता है जो नौजवान है, क्योंकि उनकी रूटीन जो है वो पहले इन वालिदैन ने ही बनाई होती है। जब वो उससे हट के कोई भी काम करते हैं तो वो सारा जो गुस्सा है वो बच्चों पर निकलता है, और जब बच्चों पे निकलता है तो फिर इस तरह की स्ट्रेशन, डिप्रेशन और घरेलू नाचाकियाँ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो लोग फिर इस नहज पे आते हैं। वालिदैन और बच्चों दोनों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मुश्किल वक्त में हिम्मत के साथ, हौसले के साथ जो है वो गुजारा करें, आजमाइश के साथ जो है अब लड़ना है। क्योंकि हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की तलकीन करता है, हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की दस देता है कि आपने सब्र के साथ, आजमाइश के साथ जो है वो गुजारा करना है। और ये